इस प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रकृति में परमात्मा है या नहीं, प्रकृति में हम जिसको भगवान कहते हैं वो कौन है, क्या परमात्मा और भगवान एक ही चीज है या दोनों अलग अलग सत्ता है। ये बड़ी मार्मिक विषय है, बड़ी गहराई से इसको जानने का विषय है। एक कहावत है कि पानी में रह करके मगर से बैर नहीं हो सकता है। अगर पानी में हमको रहना है तो उसके अंदर रहने वाले जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, जल जीव जिसको कहते हैं, उससे हम अलग नहीं रह सकते हैं। उससे हमको समन्वय बना के चलना होगा, दोस्ती बना के चलना होगा, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे। साहब कबीर ने इसको एक लाइन में सिद्ध कर दिया। साहब कहते हैं कि साच झूठ का यह संसारा, साच आत्मा झूठ पसारा, साचा कियो झूठ में बासा, निज निज तजय झूठ की आशा। कहा कि इस प्रकृति मंडल में सत्य और असत्य दोनों का मिलन है, दोनों का समन्वय है, दोनों मिश्रित है एक दूसरे से। जब सतगुरु कबीर साहब ने यह बात कहे तो दुनिया के लोगों ने उसको माना नहीं। उसने कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज है, भगवान जिसको कहते हो और परमात्मा जिसको कहते हो दोनों एक ही सत्ता है। तो इसके निर्णय के लिए जब कुछ लोग, बहुत समय जब बीत गया, सतगुरु कबीर साहब 1455 ईस्वी में आए थे और बाबा तुलसी उनके 120 साल के बाद आए। जब सतगुरु कबीर साहब का 120 साल हो गए, जब कबीर साहब इस धराधाम से चले गए, तब बाबा तुलसी यहाँ पैदा हुए। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा लगी थी कि जो सतगुरु कबीर साहब ने कहा था कि सांच झूठ का यह संसारा, सांच आत्मा झूठ पसारा, लेकिन इसको हमने माना नहीं, तो जरा इसका निर्णय कैसे किया जाए, कौन इसका निर्णय करेगा। तो कुछ लोग तुलसी बाबा का पास गए। जब तुलसी बाबा के पास गए और उन्होंने ये कहा कि हमारे संत संप्रदाय के लोग, नामी संत जो कहे जाते हैं, संत के सम्राट कहे जाते हैं, सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा कहा था कि यह प्रकृति में आत्मा भी रहती है और इस प्रकृति से परे एक ऐसी सत्ता है जहां परमात्मा का निवास है। लेकिन जब वह घट धारण करता है, जब वह शरीर धारण करता है, तो यह शरीर प्रकृति का होता है और इस प्रकृति के शरीर में एक परमात्मा का भी स्थान होता है जो निराधार सत्ता है। इसको कैसे साबित किया जाए। बाबा तुलसी क्या कहते हैं? बाबा तुलसी ने कहा कि अगर सतगुरु कबीर साहब 120 साल पहले बोल के चले गए हैं, तो अब तो हम 120 साल बाद आए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वो सत्य ही कहा होगा, गलत नहीं कहा होगा। उन्होंने एक निर्णय दिया, बाबा तुलसी ने एक निर्णय दिया और उन्होंने क्या कहा कि जल चेतन गुण दोष में, ध्यान दीजिएगा इस बात। सतगुरु कबीर साहब ने जो बातें आज से 550 साल पहले कह दिया, 600 साल पहले कह दिया उन्होंने, बाबा तुलसी ने उसी 100 साल बाद आकर के यह बात कहते हैं और वह प्रमाणिक है। इसलिए यह साबित होता है कि सतगुरु कबीर साहब ने जो बातें कह दिए हैं वह बात अकाट्य है, उसको काटा नहीं जा सकता है। बाबा तुलसी ने क्या कहा?
कि जड़ चेतन गुण दोषमय और विश्व किन्ह करतार। कहा कि विश्व का करतार करने वाला, विश्व का निर्माण करने वाला, यह सृष्टि का निर्माता कौन है? उन्होंने कहा कि जड़ और चेतन दो चीजें थी, और इस जड़ और चेतन के समन्वय से, दोनों के मिश्रण से, दोनों के मिलन से यह प्रकृति का निर्माण हो गया। और इस जब प्रकृति का निर्माण हुआ तो यह इसमें जीव जब आया तो यह माया में फंस गया। और क्या कहा उन्होंने कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहर पिए परिहरिवार विकार। कहा कि संत का और हंस का गुण क्या है? कहा कि अगर तुम प्रकृति और परमात्मा को जानना चाहते हो तुमको हंस और संत का गुण जानना होगा। बंधुओं, संत और हंस का गुण क्या है? संत का गुण अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान को उजागर करना है। हंस का गुण नीर और क्षीर का गुण है। दूध में कितना पानी मिला हुआ है वो पानी को अलग करके दूध को अलग कर देता है, दूध और पानी को जब अलग कर देता है, यह ज्ञान किसमें है? वो हंस में है। हंस आत्मा है ना, एक प्राणी है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जिस हंस की बात किया, उन्होंने कहा कि यह आत्मा रूपी हंस जो है, यह हंस आत्मा को उन्होंने कहा कि आत्मा रूपी हंस का जो परिचय है वह संतों से मिलता जुलता हुआ है। संत हमें ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, अज्ञानता को मिटाते हैं, अंधकार को मिटाते हैं, प्रकाश की तरफ लाते हैं। और वह गुण हंस में भी है कि वह गुण और दोष दोनों को अलग करता है। नीर को भी अलग करता है, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। तो दूध में कितना पानी मिला है उसको जब वो अलग कर सकता है, तो हमारे अंदर जो ज्ञान और अज्ञान का मिश्रण है, जो ज्ञान हम में है, जो अज्ञान हम में है, वह दोनों का परिचय कौन देगा? कौन उसको हम मिटाएगा? तो वो संत मिटाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जड़ चेतन तो वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाए। असंतन के उपदेश बिन बंधन छूटत नाय। कहा कि संत का जब तक उपदेश नहीं लेंगे, संत का जब तक ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक इस संसार का जो बंधन है, ये जो भव बंधन है, वह तुमको छूट नहीं सकता है। ये संसार का बंधन क्या है? पाप और पुण्य, कुकर्म और सुकर्म, अच्छाई और बुराई, ये संसार का बंधन है। ये दोनों बंधन है, अच्छाई ही बंधन है तो बुराई ही बंधन है। लेकिन अच्छाई का बंधन वो हमें सत्य की ओर ले जाता है, और बुराई का बंधन हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। इसलिए जब ये आत्मा संसार में आई तो इसको सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि ये निरंजनी आत्मा है, क्योंकि यह परम पुरुष परमात्मा से या अखंड परमात्मा से, वह ज्ञान रूपी परमात्मा से, वह निःशब्द रूपी परमात्मा से जब यह आत्मा बिछुड़ गई थी, और बिछुड़ करके जब ये अर्ध में आई, मतलब मृत्यु मंडल में जब आ गई, तब यह यहाँ आकर के फंस गई, यह भव बंधन में पड़ गई। और तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इससे छूटने का उपाय क्या है। बंधुओं, जरा विचार करें कि जब इस काया रूपी पिंजरे को छोड़ करके जब आत्मा निकलती है तो आत्मा जाती कहाँ है? ये आत्मा आई थी कहाँ से, गई कहाँ? इसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसको ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। साहब कबीर इसको समझाते हैं और बतलाते हैं, कहते हैं कि गुरु कृपा जब होती है अज्ञानी अंधेरा टलता है, और यह बात किसे मालूम नहीं, दीपक से दीपक जलता है। जो बात दवा से हो
जो बात दवा से हो न सकी वह बात दुआ से होती है, और जब सच्चा मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। प्रेम से बोलिए परम पुरुष परमात्मा। कहते हैं कि जब यह गुरु का ज्ञान मिलता है तो हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। बंधुओं जरा एक बात पर विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि ये आत्मा जब संसार में आई तो भटक कैसे गई, इसको भटकाया कौन? जब यह परम पुरुष परमात्मा से बिछुड़ करके आई थी तब तो उसको सत्य का ज्ञान होना चाहिए था ना। हम जिस घर से चले थे उस घर का याद तो हमको होना चाहिए था कि हम कहां से आ रहे हैं, कहां जाना है, लेकिन हम उसको भूल गए। ये हमको भुलावा किसने दिया? साहब कबीर ने बड़ी रहस्यमय ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया। साहब कबीर कहते हैं कि चली आत्मा अमरलोक से मृत्यु मंडल की ओर, और बीच राह में मिल गई मन माया दो चोर। कहा कि मन और माया रूपी दो चोर आत्मा जब चली थी परमात्मा के घर से, जब वो अर्ध की तरफ आई तो वहां दो चीजें उसको मिल गई, एक मन मिला और एक माया मिली। इसी मन और माया में उलझ करके हम इस संसार में रह करके उस परम सत्ता को भूल गए। साहब कबीर कहते हैं कि चली आत्मा अमरलोक से मृत्यु मंडल की ओर, और बीच राह में मिल गई मन माया दो चोर। तो मन कहती है आत्मा, मन कहती है आत्मा, तू सुन ले मेरी बात, तू अकेली कहाँ रहोगी, चल माया के साथ। तो मन माया जब चली संग, बड़ी रहस्य की बात है। जब आत्मा चली थी और मन और माया जब मिल गई तो मन ने आत्मा से पूछा कि तुम कहाँ रहोगी, जा कहाँ रही हो, अकेले तुम कैसे तुम्हारा निर्वाह होगा? तो उसने मन ने माया को अपने संसर्ग में लिया। सतगुरु कबीर साहब ने इसका उदाहरण दिया और प्रमाण कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि मन माया की उपज है। साहब कबीर कहते हैं कि मन से माया उपजी, है ना, कि मन से माया उपजी और माया त्रिगुण रूप, और पांच तीन के मेल में बांधा सकल स्वरूप। मन की उत्पत्ति माया से है, दोनों एक है, मन अलग नहीं है, माया भी अलग नहीं है। लेकिन यहाँ साहब कबीर कहते हैं कि मन माया संग चली आत्मा मृत्यु मंडल की ओर, और तीन गुणों में बंध गई, भूल गई आपन ठौर, भूल गई आपन ठौर ठिकाना, बुझ गई ज्ञान की बाती, बुझ गई आप ठौर ठिकाना, बुझ गई ज्ञान की बाती, और सूरत धार जब उर्ध किया तो मन माया नहीं साथी। आप सत्संग में जब आए हैं, जब गुरु का ज्ञान मिल गया, जब सार शब्द का ज्ञान मिल गया, अब जब निर्द्वंद ज्ञान में आ गए, तब वहां न मन है न माया है, कोई तो है नहीं। आत्मा अकेली आई थी, अकेली रह गई। तब आत्मा क्या कर रही है कि भूल गई आपन ठौर ठिकाना, और बुझ गई ज्ञान की बाती, और सूरत धार जब उर्ध किया तो मन माया नहीं साथी। मन माया को छोड़ चली, मन माया को छोड़ चली जब आत्म अपने साथी, और साहेब सत्य प्रकाश कहते हैं तब मिल है अविनाशी। वह अविनाशी, वह परम पुरुष परमात्मा, वह निःशब्द का ज्ञान देने वाला, वह निःशब्द का
अनुभव करने वाला वह तब तुमको मिल सकता है जब कोई गुरु आकर के वह स्थान बतला दे कि भैया यह न पिंड में है न ब्रह्मांड में है, यह पिंड और ब्रह्मांड दोनों से अलग है। साहेब कबीर कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहो कैसे लखी पाइया, और गुरु जोरी भेद बतावे हो घट घाट लगाइया। हो त्रिगुण से न्यारा रहे, त्रिगुण से न्यारा रहे, और मिले पावे भेद, और काहे को जप तप करे पढ़े शास्त्र और वेद। क्यों? क्योंकि साहिब कबीर कहते हैं कि पढ़ पढ़ कर पत्थर भया, पढ़ पढ़ कर पत्थर भया, यार लिख लिख भय चोर, और जो पढ़ना साहिब मिले सो पढ़ना कछुआर। एक से बोलिए परम पुरुष परमात्मा। बंधुओं, जब यह ज्ञान आ जाता है, जब सद्ज्ञान जाग जाता है, जब गुरु का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है और हम साधना के बल पर उसकी अनुभूति कर लेते हैं, उस निःशब्द को जान लेते हैं, वह सार शब्द को जान लेते हैं जो कहीं किताबों में लिखा नहीं है, कहीं 52 अक्षरों में उसका मिलन नहीं हो सकता है। वह 52 अक्षरों से परे है, लेकिन परे होने के बावजूद भी वह शब्द में समाहित है। उसी 52 अक्षर के सार से वह शब्द का निर्माण हुआ जिसको किताबों में हम लिखते हैं शब्द के रूप में। लेकिन जो शब्द हम पढ़ते हैं लिखते हैं वह वर्णात्मक शब्द है। वह जिस किसी भी चीज को धरती पर गिर जाने से, पंच तत्व में उसको मिल जाने से, जब कोई टकराव होती है, जब कोई आवाज आती है तो ध्वन्यात्मक शब्द होता है। तब सदगुरु कबीर कहते हैं कि न वो ध्वन्यात्मक शब्द है न वर्णात्मक शब्द है, वह एक अजीब ध्वनि है, एक ऐसी ध्वनि है जिसकी केवल अनुभूति करने वाला ही जानता है। उसको बतलाया नहीं जा सकता है, उसको गाया नहीं जा सकता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है, इसीलिए कि वह शब्दों का सार है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने सार शब्द की व्याख्या किया। लेकिन बंधुओं, जब ये संसार में यह आत्मा आती है तो आती कहां से है और जाती कहां से है, इसको ढूंढने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया। वैज्ञानिकों ने एक वृद्ध व्यक्ति को जो मरणासन्न था, जो थोड़े ही समय में अपने प्राण को त्यागने वाला था, उसको एक कांच के कमरे में, एक शीशे के कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब ये आत्मा इससे निकलेगी तो निश्चित रूप से कोई न कोई तो आवाज इसमें होगा, कोई न कोई शब्द होगा, कोई न कोई प्रतिक्रिया होगी, कोई न कोई चिन्ह तो जरूर आएगा। तब हम समझ लेंगे कि आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का रंग क्या है। बंधुओं, जब उसको शीशे के रूप भीतर में पैक किया गया, शीशे के कमरे में जब लाया गया और जब उसकी जब प्राण पखेर उड़ गए, जब प्राण निकल गई उसके शरीर से, तो न कोई वहां शब्द हुआ, न कोई वहां रंग रूप बदला। वह आत्मा कैसे निकल गई, कहां से निकल गई, किसी को पता भी नहीं चला। वैज्ञानिक आज तक आश्चर्यचकित है, आज तक खोज कर रहा है और वह खोज करने के बाद भी आत्मा को नहीं जान पाया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब इस धरातल पर आए तो उन्होंने 1 मिनट में आत्मा को प्रमाणित कर दिया कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। परमात्मा यह जो शरीर में जो आत्मा निवास करती है, जो जिसको भी एक बहन ने गाई थी भजन के रूप में, वो भजन कौन सा था? पंछी जपेला सतनाम बिरछी चढ़ा। जब वह शरीर रूपी वृक्ष पर जो आत्मा पंछी रूप में आ गई, वह जब सतनाम को जान जाएगा, वह निशब्द को जान जाएगा, जब संसार शब्द को जान जाएगा तो वह अपने आप को पहचान लेगा। और जब वह अपने को पहचान लेगा तब वो जहां से आया था उसको ही पहचान लेगा कि वो मेरा परम पुरुष है, हम तो जीव हैं। और जीव उस परम पुरुष को जान करके एक आकार हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे और मिलने के बाद न आना होगा न जाना होगा। इसी को मुक्ति कहते हैं। बंधुओं, साहेब कबीर का एक भजन है, मैं भजन कह के अपने वाणी को दिला दूंगा। जब प्रयास किया लोगों ने आत्मा को जानने का और जान नहीं पाया तो एक भजन के रूप में उसको महात्मा सत्य प्रकाश साहब जी ने लिखने का प्रयास किया और बतलाने का प्रयास किया कि भागल सखी है, अरे भागल सखी है, भागल सखी। क्या बाबा
जरा बैरागी बजा दीजिएगा। और भागल सखी है, और भागल सखी है, भागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल सखी। ओ भागल सखी हो, भागल सखी हो, भागल सखी। और भागल सखी हो, भागल सखी हो, भागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल बंधुओं, ये प्रश्न है। ये संसार में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये आत्मा कैसे निकल गई, किस खिड़की से भागी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि 10 द्वार का पियरा और ताव में पंछी मान, रहन का अजरज भला गए चंबा कौन। ये रह रहा है, ये बोल रहा है, ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये दुनिया का काम कर रहा है, यह अजरज की बात है। लेकिन इसके चले जाना कोई अजरज नहीं है, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। जब कोई यहाँ जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी, यह सिद्धांत कहता है। तो साहब कबीर से जब ये पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि भागल सखी है, और भागल सखी है, भागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल सखी पंछी काने खिड़किया से, और यही महलिया में नौ दरवाजा, यही महलिया में नौ दरवाजा, यही महलिया में नौ दरवाजा, यही महलिया में नौ दरवाजा। और 10 मेघ में तलवा तागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल सखी। खिड़किया में ताला लगी सखी, खिड़किया से, भागल सखी। और यही महलिया में नौ दरवाजा, यही महलिया में नौ दरवाजा, यही महलिया में नौ दरवाजा, यही महलिया में नौ दरवाजा। 10 में तलवा नागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल सखी पंछी काने खिड़किया से, भागल सखी। कहा कि ये 10वें द्वार में एक ताला बंद है। साहब कभी कहते ना कि 10 द्वार का पिंजरा ताले पंछी मौत, तो ये 10वां द्वार कहाँ है ये दुनिया वाले को पता नहीं है। लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जानता है, जो शान शब्द को जानता है, जो निशब्द को जानता है, उसको पता है कि इस शरीर में भी ये 10 द्वार है और 9 द्वार खुला है, लेकिन एक द्वार बंद है जो 10वां द्वार कहलाता है। वह इसी घट के अंदर है, लेकिन किसी को पता नहीं है। वह 10वां द्वार सदगुरु कबीर साहब को पता था कि इसी द्वार से ये पंछी आया था और इसी द्वार से इसको जाना चाहिए। जब तक जिस घर से हम आए थे उस रास्ते को अगर नहीं पकड़ के चलेंगे तब तो हम भटक जाएंगे। मेरे घर जाने का जो रास्ता है, आने का अगर रास्ता एक था तो जाने का रास्ता भी वही होगा। जब आत्मा उस रास्ते से आई थी तो आत्मा को उसी रास्ते से उन्मुख होकर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये अधमुखी होकर ये 10-9 द्वार के पिंजरे में आगे। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं
कबीर ने तो यह कह दिया कि यही न महलिया में 9 दरवाजा 10वें में ताला लागल सकी कौन खिड़कियां से पंछी भागल सके। लेकिन ये दुनिया वाले क्या करते हैं कि इसको खोजने चलते हैं। कहाँ खोजते हैं? 13 दिन का कार्यक्रम रखते हैं। मृत्यु से लेकर के जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन से एक दिन मान करके 13 दिन तक उसको खोजता है। कभी नदी में खोजता है, कभी बालू में खोजता है, कभी अनाज में खोजता है, कभी कीड़े में खोजता है, कभी मकोड़े में खोजता है। कहता है इसी रूप में मेरे पिताजी आए हैं, मेरी माता जी आए हैं। एक बालू रखता है, जब टाटी बांधता है तो वो बालू रखता है थोड़ा सा, और उस बलुआ को रोज पंडित जी भोरे भोरे जाकर देखता है, उसको उलझाता है घर वाले को। देखा एकरा मुझे लकीरवा पड़ा हमको, ये तो लगा हमको सांप के जोड़ी हो। बाबूजी तो हर सांप के जोड़े की जरूरत हो। बालू का यह नियम है, कहीं भी बालू को रख दीजिए, जब हवा का प्रकोप में आता है तो बालू सूख जाता है, और जब सूखता है तो उसमें तरह तरह के निशान पड़ जाते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी लोग उसको भी कमाने खाने का एक जरिया बना लिया, और हम अज्ञानियों को उसको फंसा दिया। लेकिन जो कबीर का ज्ञानी है, जो कबीर को जानने वाला है, जो सतु ज्ञान को जानता है, वो कभी इस बहकावे में नहीं आएगा, कभी इस भूल भुलैया में नहीं आएगा। लेकिन वो खोजता है तो कहाँ खोजता है? इस भजन में आप सुनिए। कहते हैं ये तीनों लोकवा में हम घूमे घूमे खजनो, तीनों लोकवा में हम घूमे घूमे खजनो, तीनों लोकवा में हम घूमे घूमे खजनो, तीनों लोकवा में हम घूमे घूमे खजनो। और कतहु न पवने, और कतहु न पतवा लागल सखी पंछियों खिड़किया से भागल सखी पंछियों खिड़किया से भागल सखी। कहा कि 3 लोक में, 3 लोक, आकाश लोक में खोजा, पाताल लोक में खोजा, और ये पृथ्वी लोक में भी खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो कहते हैं कि 3 लोकवा में हम घूमी घूमी खजनो, 3 लोकवा में हम घूमी घूमी खजनो। और कतहु न पतवा लागल सखी पंछियों में खिड़किया से भागल सखी पंछियों में खिड़किया से भागल सखी। हम खोजते कहाँ हैं? जब आकाश लोक में खोजने जाते हैं तो हम रात को तारा को देखते हैं और कहते हैं जितने भी व्यक्ति यहाँ से संसार से मर जाते हैं, जो चले जाते हैं, वो तारा बन जाते हैं। बंधुओं के लिए सच्चाई है, सच्चाई है इसमें। अरे तारा भौगोलिक कारण है, तारा आकाशीय कारण है, उससे किसी जीव का कोई लेना देना नहीं है। वह भौगोलिक कारण है। वह जब सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश का टकराव हो जाता है तो तारा टिमटिमाने लगता है। कोई मरा हुआ व्यक्ति तारा नहीं बनता है। तो हम तारे के रूप में उसको जानते हैं। जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो अनेक 84 लाख योनियों में उसको कहते हैं कि यही योनि में आया है। जब हम पाताल लोक में जाते हैं तो कहते हैं कि वो पानी बन गया, पत्थर बन गया, कुछ भी बन गया। ये तो जानकारी अब है नहीं, क्योंकि प्रकृति के नीचे की बात कोई नहीं जानता है, प्रकृति के ऊपरी बात को सब जानता है। उसके बाद क्या होता है? कहते हैं कि जब 3 जगह खोज लिया और जब नहीं मिला तब क्या किया कि रे चांद सूरज हम जुगनू से पूछो, 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 चांद सूरज हम जुगनू से
चांद में परमात्मा को खोजता है, लेकिन वो खोजते खोजते थक गया, चांद की पूजा करते करते थक गया, लेकिन कभी चांद में परमात्मा को उसने नहीं देखा, चांद में खुदा को कभी नहीं देखा। लेकिन जब मुसलमान से कहोगे तो कहेगा मेरा भगवान पश्चिम में है, क्योंकि चांद पश्चिम में उगता है। हिंदू से पूछो तो कहेगा मेरा भगवान सूर्य है, वो पूरब में रहता है। जो हमारा परिवार मरता है, जो हमारे माता पिता भाई बहन गुजर जाते हैं, वह सूरज में चले जाते हैं, सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होकर के वह पुनः ही धरातल पर आते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है, बेवकूफी है, यह अंधविश्वास है। अरे वह सूर्य एक वैज्ञानिक कारण है, उसमें कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा हम उसको इसलिए मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि वह हमको कुछ देता है, वह हमको प्रकाश देता है, वह हमको गर्मी देता है। अगर प्रकाश और गर्मी हमको नहीं मिले तो संसार के सभी जीव जंतु मर जाएंगे, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो कहा कि चांद सूरज हम जुगनों से पूछनो, चांद सूरज हम जुगनों से पूछनो, चांद सूरज हम जुगनों से पूछनो, चांद सूरज हम जुगनों से पूछनो। मस्ती में सावर है पागल सखी पंछिका में, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परमात्मा की खोज करते हैं, नहीं तो दुनिया की चकाचौंध में सब मस्त है, सब भुला हुआ है। कोई नहीं कहता है कि हमको मरना है, कभी सब कहता है हम अमृत के घर पी करके आए, हमको जी कर आ जाना है, मरना नहीं है। इसलिए वह अपने मस्ती में धुन में अपना पड़ा है, वह परमात्मा को कभी खोजने का प्रयास नहीं किया। जो खोजने का प्रयास किया वो सत्संग की दरिया में जब नहा लिया, और सत्संग की दरिया में नहा करके जब एक बार वो अपने आप को शुद्ध कर लिया, अपने आप को परिवर्तित कर लिया, तब वह परमात्मा को जान पाया कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। इसीलिए कहते हैं कि अरे हाथ में उठा लिया हम गोद में बैठावली, अरे हाथ में उठा लिया हम गोद में बैठावली, हाथ में उठा लिया हम गोद में बैठावली। केतना बोलाई नहीं बोले सखी पंछिका ने, खिड़किया से भागल सखी पंछिका ने, खिड़किया से भागल सखी। बंधुओं लाख प्रयास कर लो, लाख प्रयत्न कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, एक बार जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली गई तो दोबारा उस शरीर में नहीं आएगी, वह दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। अभी हमारे उदाहरण के रूप में अभी हमारे 1 महीना पहले हमारे गुरुदेव निर्मल साहब गुजर गया ना, लोगों ने उनको गोद में भी बैठाया, हाथ में भी उठाया, बहुत झकझोरा, उठिए साहब एक बार तो उठ जाइए। क्या साहब उठ गए थे? नहीं उठे थे। ये दुनिया की रीत है बंधुओं कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन साहब कबीर ने कहा था इस बात को कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंग और एक सिंहासन चढ़ चले एक बना, इसी को सिंहासन कहते हैं। तो संज्ञान में आकर के जो जीवन का यापन कर रहा है और शरीर छोड़ करके जब जाएगा तो निश्चित रूप से संतोष हो जाएगा। लेकिन जो बंधन में है वो बंधन में ही रहेगा, वो 84 के बंधन में चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि उसको कितना भी हम बुलाने का प्रयास किए लेकिन वो कुछ नहीं बोला। तब हमारा ज्ञान जागा। जब हम लाश के पीछे चलते हैं और कहते हैं कि राम नाम सत्य है, वो मुर्दा सुनता नहीं है। सुनता कौन है? जो हमारे पीछे चल रहे हैं,
जो जागृत अवस्था में है, जो जीवित अवस्था में है, जो चेतन अवस्था में है, वह सुन रहा है, लेकिन जो जड़ अवस्था में है वो नहीं सुन रहा है उस बात को। लेकिन फिर भी हम उसको कहने का प्रयास करते हैं। वो कौन राम की बात करते हैं? कहा कि यही राम जो तुम्हारे अंदर था और आज निकल गया, उसी की वजह से तुम सुन रहे थे, उसी के चले जाने से आज तुम नहीं सुन रहे हो। उस राम को पहचानो। ये जो राम नाम सत्य कहा गया वो कौन राम था? यही आत्मा राम था, इसी आत्मा राम को सत्य कहा गया। वो अयोध्यापुरी राम को नहीं सत्य कहा गया, क्योंकि वह भी एक मानव थे। जैसे मैं मानव हूँ, 5 तत्वों का पुतला हूँ, वह भी 5 तत्वों के पुतला थे और इस संसार को छोड़ करके चले गए, लेकिन एक ज्ञान देकर के गए। इसी को साहब कबीर ने कहा था कि एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंधे जंजीर। सिंहासन उसी को कहते हैं जिसको मरने के बाद भी दुनिया याद करती हो, जिसका गुणगान करती हो, जिसके बनाए हुए मार्ग पर चलती हो, या उसका सिंहासन है, या उसका सदलोक है। इसीलिए कहते हैं कि जब हमको ज्ञान हुआ कि कितना ही बुलवा लें, ये बोलने वाला अब नहीं है, तो ज्ञान जगा कि इसके अंदर था कौन। तब खोज किए कि इसके अंदर चेतना थी, वो चेतना आत्मा थी। तब हम उसको खोजे और तब संत के शरण में आए। जब संत के शरण में आए तो संत ने हमको ज्ञान दिया और क्या कहा कि संत शरणिया में ज्ञान हम पैली, संत शरणिया में ज्ञान हम पैली, संत चरणिया में ज्ञान हम पैली, संत चरणिया में ज्ञान हम पैली। क्या ज्ञान मिला उसमें? संत के शरण में गए तो ज्ञान क्या मिला? कि संत शरणिया में ज्ञान हम पावली, संत शरणिया में ज्ञान हम पावली। पेड़ की रात फल न लागे सखी, पंछी करने की आस भागल सखी, पंछी करने की आस भागल। क्या ज्ञान मिला कि पेड़ से जब पत्ता गिर जाता है, जब पेड़ से फल गिर जाता है तो वह पुनः पेड़ में नहीं लगता है, वह धरातल पर रह जाता है, चाहे वो सड़ जाता है, गल जाता है। इसी को सतगुरु कबीर साहब को दर्शाने का प्रयास किया और कहा था कि पत्ता टूटा पेड़ से, पत्ता टूटा पेड़ से, पवन ले गई उड़ाए, और अब की पीछे न मिले जाए पड़े मोहतार। प्रेम से बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। तो कहा कि जब संत के शरण में जाते हैं तो ये हमको ज्ञान मिलता है कि जब एक बार आत्मा चली जाती है तो लौट कर नहीं आती है। जैसे पेड़ से जब पत्ता गिर जाता है वह कभी दौड़ कर उस पेड़ में नहीं लगता है। इसीलिए साहब सत्यप्रकाश साहब क्या कहते हैं, इस पर विचार कीजिएगा कि संत चरणिया में ज्ञान हम पावली, संत चरणिया में ज्ञान हम पावली, संत चरणिया में ज्ञान हम पावली, संत चरणिया में ज्ञान हम पावली। पेड़ की रात फल न लागे सखी, पंछी करने की आस भागल सखी, पंछी करने की
दशम द्वार का जो रास्ता है उसको खोल के रखिए, उस पर ध्यान लगा कर रखिए, उसके साधन भजन कीजिए। यही जीवन के उद्धार का कारण बनेगा। इसी से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। हम जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं। प्रेम से बोलिए परम पुरुष परमात्मा की जय। मैं नीचे सबको के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारी राम स्वरूप साहब एक भजन जरा कर दीजिए।